नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है LM338 आईसी के द्वारा एक वोल्ट रेगुलेटर सिस्टम किस तरह बना सकते हैं जो कि एक एडजस्टेबल हो। तो LM358 जो है ये 5 वोल्ट का जो हमें आउटपुट देगा और 5 एम्पियर के अंदर देगा। वैसे इससे आप 12 वोल्ट तक ले सकते हैं, लेकिन इससे आप किस तरह एक 5 वोल्ट और 5 एम्पियर का वोल्ट रेगुलेटर सिस्टम किस तरह बना सकते हैं अपने सर्किट के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली जो मेजर पार्ट होता है वो होता है LM358 जो कि एक एडजस्टेबल रेगुलेटर आईसी है, यानी ये फिक्स नहीं है, ये एडजस्टेबल रेगुलेटर आईसी है। आप इससे वोल्ट एडजस्ट कर सकते हैं एक वेरिएबल लगा के। तो वो किस तरह सर्किट बनेगा और किस तरह वो उसको यूज करेंगे, कौन कौन सी कंपोनेंट लगेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो LM358 आईसी है इसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। LM338 के द्वारा वोल्ट रेगुलेटर किस तरह बनाएंगे हम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो LM338 जो आईसी है बेसिकली एक एडजस्टेबल रेगुलेटर आईसी होती है जिसके ऊपर ADJ लिखा होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल के बारे में बात करेंगे। इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी, तो पिन डिटेल के लिए बिल्कुल ये सिंपल है। इसके ऊपर आप देख सकते हो कि जो हमारी ये पिन नंबर ये है पिन नंबर 3, हमारी ये पिन नंबर 1 होती है, ये पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 3। यानी पिन नंबर जो 1 है वो एडजस्टेबल की पिन है, पिन नंबर 2 हमारी आउटपुट की है, पिन नंबर 3 इनपुट की है। ये मेन 3 पिन होती है जो कि इनपुट, आउटपुट और एडजस्टेबल की पिन होती है। और जो टॉप के ऊपर अगर ये मेटल का बना हुआ है तो टॉप वाली जो हमारी होती है वो आउटपुट पिन होती है। मैंने पहले ही बहुत बार बताया है, वो किसी भी सर्किट की हो सकती है। मान के चलिए कोई भी मॉसफेट कोई भी बना हो जिसके ऊपर की साइड ये पूरा पूरा मेटल का बना हो, तो उसकी जो सेंटर पिन होगी वो इसी के साथ अटैच होती है, चाहे वो इनपुट है, चाहे आउटपुट है या कंट्रोलिंग है। तो सभी की पिन सेंटर वाली जो होती है वो इसी के साथ जुड़ी होती है। अगर सेंटर वाली पिन यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है या फिजिकल तौर पर डैमेज हो जाती है तो आप इसका टॉप एज ए सेंटर पिन यूज कर सकते हैं। वो इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, सोर्स भी हो सकता है, ड्रेन भी हो सकता है, यानी जो सेंटर पिन आएगी इसकी। तो इसको आप हीट सिंक के साथ लगा के यूज कीजिए, क्योंकि जब ये रेगुलेटर का काम करता है ये आईसी बहुत ही ज्यादा ओवरहीट होता है। तो ओवरहीट को बचाने के लिए हमें इसके ऊपर एक हॉल लगाया जाता है। हॉल के अंदर से हम एक स्क्रू लगा के इसके बैक साइड हीट सिंक लगा के इसको यूज कीजिए ताकि ये गर्म होने के बाद खराब ना हो। तो LM338 जो आईसी है इसकी मैंने पिन डिटेल बता दी है। अब बात करेंगे इसको सर्किट किस तरह इसका बनाया जाएगा। तो ये बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा सर्किट बनाया हुआ आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सर्किट के अंदर सबसे पहले जो इनपुट सप्लाई है वो 9 वो से लेकर 12 वोल्ट की इसको डीसी ही इनपुट दी गई है। उसके बाद एक पीएफ कैपेसिटर लगाया गया C1 0.1 यूएफ का, ठीक है जी। और उसके बाद जो इनपुट पिन है इसके जो हमारे 38 LM338 आईसी है उसकी इनपुट पिन है जो इसके ऊपर 9 से 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई है, ठीक है जी, जो कि डीसी है। और जो एडजस्टेबल पिन है इसके ऊपर हमने एक वेरिएबल लगाया है। वो वेरिएबल आप 100 के तक का यूज कर सकते हैं और 100 यानी 100 के का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वेरिएबल ये लगा हुआ है यहाँ पे ये 1 किलो ओम का लगा हुआ है। तो 1 किलो ओम से लेकर 100 किलो ओम का कोई भी एडजस्टेबल आप वेरिएबल लगा सकते हैं। वो आप एज ए टावर वॉल्यूम भी लगा सकते हैं जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जिसे एक तो होता है वो वेरिएबल जो कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको घुमाया जाता है, और एक होता है जो हम हाथ से उसे घुमा सकते हैं, यानी जिसे हम टोन बोलते हैं या वेरिएबल बोलते हैं। तो वो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। उसकी एक पिन जुड़ जाएगी हमारे पिन नंबर 1 के साथ, दूसरी पिन जाएगी हमारे ग्राउंड के साथ, और उसके बाद जो है इसको आप एज ए ग्राउंड कंट्रोल कर सकते हैं। पिन नंबर 1 के ऊपर जितने नेगेटिव वोल्ट जाते जाएंगे उतने वोल्ट ड्रॉप होते जाएंगे, जितने को नेगेटिव हटता जाएगा तो आउटपुट बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी जो आउटपुट पिन है इसको वोल्ट को 5 वोल्ट यहाँ पे हमने फिक्स करने हैं। 5 वोल्ट फिक्स करने के लिए हमने 270 ओम की रजिस्टर लगाई गई है ताकि ओवर वोल्ट होने के बाद ये वोल्ट को ड्रॉप आउट कर दे। और इसके आउटपुट के बाद CA1 UF का एक कैपेसिटर लगाया गया, और उसके बाद ही हमने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त की है यहाँ पे। और जो नेगेटिव सप्लाई होगी इनकी सभी की कॉमन, वो डायरेक्टली ही आउटपुट के साथ
चली जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन को यानी एक पॉजिटिव सिग्नल को हमने एडजस्ट किया। अगर नेगेटिव को करना चाहते हो तो नेगेटिव को भी आप कर सकते हैं, पॉजिटिव को अगर आपने करना है तो पॉजिटिव को भी कर सकते हैं। इसको रेगुलेटर यानी जो कि 5 वोल्ट और 5 एम्पेयर के साथ ये काम करेगा। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई अब जो यहाँ पे हमें मिली है, ये 5 वोल्ट और 5 एम्पेयर के अंदर प्राप्त हो रही है। तो इससे आप कोई भी 5 वोल्ट का सर्किट जो कि 5 एम्पेयर तक का लोड लेता है, उसे आप ऑपरेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, 5 वोल्ट और 5 एम्पेयर वोल्ट रेगुलेटर सर्किट। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।